ना ही इनकी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि मैं इनसे प्यार कर सकूं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या किसी ने तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर या द लाइक्स ऑफ दीज सोशल जस्टिस वॉरियर्स का थप्पड़ गर्ल, लखनऊ गर्ल और ये कैब ड्राइवर वाले जिस बेचारे को पीटा गया उसके केस पे कोई ट्वीट किया? इन लोगों ने कुछ देखा? आप लोगों ने नहीं, वो तो 4 मोर शॉट्स देख रही होंगी। माय बैड। कम ऑन यार, रील भी तो बनानी है यार लेटेस्ट ट्रेंड पे। ना भाई, सिलेक्टिव आउटरीच करनी है तो बताओ। और ये है ऑनेस्टली से। तो गाइस, इस हफ्ते शान पराशर द आर्कियोलॉजिस्ट इन द बायोलॉजिस्ट ऑफ द जूलॉजिस्ट बन के मैं उतरा फिर से गंदे काले गहरे कैटाकॉम्स में यूट्यूब के कंटेंट ढूंढने के लिए। और वहां से मैं ढूंढ के लाया एक ऐसा जीप के नीचे हुए छाले जैसा शो जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद आई एम गेट अ कंजेशन इन माय ईसोफेगस, ऑन द हेपेटिक नर्व, इन द हेपेटिक वेन, इन द आर्टरी ऑफ द लेफ्ट बाइल डक्ट, इन द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द पिट्यूटिंग स्टॉप। तो भैया, बुंड पे हुए दर्दनाक बाल तोड़ जैसा ये शो एयर हुआ था 2010 में एनडीटीवी इमेजिन पे, और इसका नाम था राखी का इंसाफ। हर झूठ और सच का फैसला। इस शो में आपको देखने को मिलेगी अपने आप को 28 साल की उम्र की बताने वाली अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी जेठानियां। क्या उम्र है आपकी? अभी मेरी 28 रनिंग चल रही है। 28 रनिंग चल रही है। 11.5 रुपए घंटे, एक समोसा, एक केला और एक चाय वाली एक्सट्रीमली ओवर इंथुजियास्टिक एंड डेंजरसली जाहिल ऑडियंस। बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर एंड सॉफ्ट स्पोकन लड़कियां। चिल्लाओगे नहीं? चिल्लाओ, झूठ मत बोलो। मर्द और औरत में फर्क ना करने वाले जेंटलमैन मेनिनिस्ट लौंडे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहालत और बदतमीजी की होटल मैनेजमेंट में डबल एलएलबी करे हुए पूरे आधे दिमाग वाली प्योर एंड पायस होस्ट राखी सावंत। क्या आपने 5000 में आपकी बेटी को बेचा? सो गाइस, इफ यू आर वंडरिंग कि इस पेट में हुए कीड़े जैसे शो का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शो इज वेरी सिंपल। जितने भी नामुरादी, लानती, अनपढ़, जाहिल कपल्स हैं उनको इकट्ठा करो और उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दो कि कैमरे के सामने तुमने एक दूसरे के साथ इतनी हद तक बदसलूकी करनी है कि अगर ऑडियंस और टीवी के उस पार जो लोग बैठे हैं वो देखें तो पहले 5 मिनट में ये समझ आ जाए उन्हें कि तुम लोगों ने तहजीब और तमीज से और पढ़ाई लिखाई से खासकर बहुत सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। एंड साथ ही साथ राखी विल जज देम एंड मेक देम फील एट होम। ना ही इनकी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि मैं इनसे प्यार कर सकूं। तो भैया, गन मरी पिस्तौल जैसे इस शो में राखी सावंत और उनकी छठी फेल टीम लेके आई कुछ ऐसे केसेस फ्रॉम द वास्ट एंड ब्यूटीफुल कैनवस ऑफ लाइफ जिनको देखने, सोचने और समझने के बाद आपके टट्टे हो जाएंगे शॉर्ट। कभी दिखाया जाता किसी लौंडे की अंडर एज बीवी उसके पैसे लेके, जमा पूंजी लेके भग गई गली के प्रेस वाले के साथ। शादी होने के बाद पैसा लेके और कोई जेवरात लेके भाग गई है। एक केस में एक दारूबाज बाप ने अपनी बेटी बेच दी 5000 रुपए में। आपने 5000 में आपकी बेटी को बेचा? नहीं बेचा सर। एक एपिसोड में मामा ने भांजी को छेड़ दिया तो मामी कह रही है ये तो इल्जाम गलत है भैया मेरे पति पे। ऐसी कौन सी औरत है जो अपने आदमी के साथ गलत व्यवहार देखेगा? तो ऐसा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? कुछ एपिसोड्स में राह चलते आदमी को बोला भैया तू कास्टिंग काउच वाला बनेगा, हम तेरे को स्क्रिप्ट देंगे पर तूने गाली खानी है दब के शो पे। ओके जी, मैं इस चीज को दबाना किस लिए चाह रहा था, मैं इनका बहन मानता हूँ। कहीं बेचारा एक पति जो छोटी सी मार्केटिंग की नौकरी करता है उसकी गांड फटी हुई है कि अगर गलती से मेरी बीवी एक्ट्रेस बन गई तो वो हाई सोसाइटी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ शराब पिएगी और सिगरेट पिएगी। इनको आगे जाना है तो इनको कास्टिंग का करप्शन इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं पत्नी बोलती है बहन थोड़ा रात को 4:30 बजे आता है, मुझे कह रहा है मैं एक्टिंग क्लास में जा रहा हूँ, नहीं ये कहीं और उठा पटक कर रहा है, साहब पता लगाओ आप। 4 बजे घर पे क्यों आते हैं? तो इनका होगा कहीं ना लफड़ा, इसीलिए तो 4 बजे आते हैं। एंड इफ यू गाइस थिंक दैट इस शो के अंदर सस्पेंस नहीं है, देन आई एम टेल यू गाइस इस शो के अंदर गाइस सस्पेंस है गाइस मैकडॉनल्ड में बर्गर खाने का। मैकडॉनल्ड्स में तुम किसी और के साथ बाहों में बाहें डाल के बर्गर खा रही थी और ये पहुंचा वहां पे। एक रियलिटी टीवी शो का होस्ट कितना बड़ा चूतिया हो सकता है वो ये देख के मुझे पता चला। एक एपिसोड में एक औरत कहती है राखी को, भाई मेरे पति ने मेरी नाक तोड़ दी, बाल वाल खींच दिए, मेरे चांटे चूटे मार दिए, मेरे को मेरे घुटना तोड़ दिया और मुझे ना कमरे के अंदर बंद करके चला जाता है। टू विच राखी से सब कुछ सुनने के बाद, और कोई प्रॉब्लम है घर पे? झगड़े ऐसे होते हैं कि वो मार देते हैं। बाथरूम के दरवाजे से मुझे मारा उन्होंने जो चावल चलाते हैं उस चम्मच से मुझे मारा है। शादीशुदा जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम्स है? हाँ राखी मैडम, एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो दही जमाने के लिए खट्टा खत्म हो गया। ये सब सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है, हाउ इज लॉजिक फेयर गो। इस शो में काफी ज्यादा इमोशन भी है। एक भौजाई को रोना नहीं आ रहा, वो आंखों में उंगलियां मार मार के रो रही है, बहुत रोना आया मुझे वो देख के।
बच्चे कुछ बकचोदी के फार्म भरने के लिए कुछ ऐसे लौंडों को भी लेके आया गया है इस शो के अंदर जिनको लड़कियां अगर से टच कर दे, हल्का सा टच कर दे, तो उनके लंगोट के अंदर जो रेडार है वो सारे तैनात हो जाते हैं। हमारे ऊपर आगे रख दिया हल्के से और हाथ वाथ रख दिया तो आप ठंडे हो गए। मैं ठंडा हो गया। But guys, the real star of this show is the guy who has a gold medalist in Meninism और उसका नाम है Meninist वंश। उसके करियर का सिर्फ एक ही गोल है, वो ये है कि भैया ये सारी औरतों को ये साफ साफ बता देना चाहता है कि भैया ईच एंड एवरी एक्शन यू टेक अगेंस्ट मी विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट गाली गलौज एंड रैपट। मेनिनिस्ट वंश अपना फर्ज निभाने से कभी नहीं चूकता और जब उसे एक लड़की कहती है कि वो पटाखा है तो वो तुरंत ही उसकी गलतफहमी क्लियर कर देता है। क्या है तू पटाखा है? कौन से एंगल से पटाखा लग रही हो? इस शो में मेनिनिस्ट वंश का बिहेवियर देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, आई वाज फोर्स्ड टू थिंक कि अगर बेचारे उस कैब ड्राइवर के साथ लखनऊ में मेनिनिस्ट वंश बैठा होता तो क्या केस होता। अब भैया राखी के कंजर खाने के एक दो एपिसोड देखने के बाद मेरे को तो खट्टी डकारें आने लगी और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, तो मैं दीपक कलाल को 4 बार बोल दूं पर ये शो देखने के बाद तुम्हें तो एक बार भी बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा है। ये मल्लिकाए जाहिल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड ऑनेस्टली सेइंग राखी, ये तुम्हारा जो शो है इसका नाम राखी का इंसाफ नहीं, इस शो का नाम होना चाहिए था राखी का कंजर खाना। वैसे तो तमीज, तहजीब और सलीके की उम्मीद तुम्हारे से कम ही है दुनिया को, लेकिन थूके हुए गुटके जैसा ये शो करने से पहले अपने 2.5 ग्राम के दिमाग पे थोड़ा सा तो जोर लगा लेती। ऑफ कोर्स नॉट योर्स इंडियन ऑडियंस। नाउ जोक्स अपार्ट गाइस एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये शो जब आप अब जाके देखोगे यूट्यूब पे आपको समझ आ जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड है। बट बैक इन 2009-10 ये हम लोग फेस वैल्यू पे ले लिया करते थे ऐसे शोज को कि हाँ भाई ठीक है स्क्रिप्टेड नहीं है, एंड बहुत सारे लोगों ने ये शो देखा भी था, काफी हाई टीआरपी भी उस टाइम पर इसको मिली थी। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, इस शो में एक चीज है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक और बहुत ज्यादा गलत है और वो है द डेलिबरेट ह्यूमिलिएशन ऑफ मेन। इस शो के क्रिएटर्स ने इस शो को तड़कता भड़कता और कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया, जो ये था कि भैया मेजॉरिटी ऑफ द एपिसोड्स को ऐसे स्क्रिप्ट करा जाए कि जो भी प्लॉट वो हो उसके अंदर से आदमी ही एक डीमन निकले, आदमी ही गलत निकले, आदमी को ही प्रूव करा जाए कि भैया तू ही सारे ईविल का जड़ है इस प्रॉब्लम के अंदर। और फिर दैट गिव्स द लिबर्टी टू राखी टू बेसिकली से एनीथिंग एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय दीज मैन ऑन मल्टीपल लेवल्स। फॉर एग्जांपल इस शो के एक एपिसोड में राखी सावंत से एक कंटेस्टेंट नॉर्मली बात कर रहा होता है, जैसे 2 लोग नॉर्मली बात करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू राखी वो नेशनल टेलीविजन पे आदमी उसके क्लीवेज पे ऑगल कर रहा है और वो हर 2 मिनट के बाद उसको टोकती है एंड शी लिटरली ह्यूमिलेट्स एंड हरासेस हिम और उसको बोलती है कि यहां देखेगा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ओए अगर इधर दोबारा देखा ना कान के नीचे लगा दूंगी। मैम मैं तो इधर देख ही नहीं रहा थी, मैंने इनको रितु जी को नंबर दिया। आप इधर क्या देख रहे हैं? मुझे देखिए। नहीं मेरी आंखों में जाके बात मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। फिर राखी एक एपिसोड में एक लड़की को बोलती है तूने कितने बॉयफ्रेंड पाल रखे हैं। लिटरली शी सेज दैट कि तूने कितने बॉयफ्रेंड पाल रखे हैं, जैसे बॉयफ्रेंड ना हो वो कुत्ता हो। और अगेन इसी सिचुएशन में अगर कोई आदमी या किसी आदमी से पूछता है एक रियलिटी शो पर कि भैया तूने कितनी गर्लफ्रेंड्स पाल रखी हैं, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन। और फिर मैं आपको बताता हूं उस एपिसोड के बारे में जिसके चलते इस शो को एक्चुअली बंद करा दिया गया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस शो को रद्द कर दिया जाए जल्द से जल्द, बिकॉज राखी ने इस शो में एक गांव वाला मासूम सा आदमी था, उस आदमी को इसने इतना ज्यादा हरास किया, उसको कभी बोलती है तू नामर्द है, उसको कभी बोलती है तू चूड़ियां पहन ले, दैट गाय गॉट इनटू डिप्रेशन एंड एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। अरे तुम तो बोलो तुम तो नामर्द हो। इस आदमी की सुसाइड के बाद एक्चुअली में राखी पे एक छोटा सा केस चला था कुछ टाइम के लिए, बट राखी कभी भी कन्विक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस आदमी ने कोई डेलिबरेट सुसाइड लेटर नहीं लिखा था। बट जो जान पहचान वाले थे, जितना भी मैंने पढ़ाई लिखाई करी इस केस के बारे में, यही पता लगा जब वो बंदा वापस गांव गया, सो ही फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड बिकॉज किसी ने उसको नेशनल टेलीविजन पे नामर्द बोला है एंड ही वेंट इनटू डिप्रेशन एंड देन ही डिड व्हाट ही डिड। एक और चीज बहुत नोटिस करने वाली है इस शो के अंदर, वो ये है कि इन्होंने सारे के सारे एपिसोड्स को, या इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एपिसोड्स को इन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट किया है कि भैया लड़की अपना आपा खो देगी और फिर वो गाली गलौज शुरू करेगी। शी वुड स्टार्ट हिटिंग द मैन एंड शी वुड स्टार्ट अब्यूजिंग द मैन फर्स्ट, जिसकी रिटेलिएशन में आदमी भी वही करेगा। उसको बोला गया है पता नहीं क्या है मसाला लगाने के लिए, पर वो वही करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा और वो करते भी हैं कुछ आदमी इस शो के अंदर। और जैसे ही वो खड़ा होगा या गाली देना शुरू करेगा या फिजिकल कुछ करना शुरू करेगा तो 4-5 मेल बाउंसर्स आ जाएंगे उसको उठा के पटकने के लिए, उसको उठा के फेंकने के लिए, और औरत को हैंडल करने के लिए कोई फीमेल बाउंसर नहीं है। व्हाई? अब भैया ठीक है ये बात कि ये शो स्क्रिप्टेड है, सबको पता है ये शो स्क्रिप्टेड है, बट द फैक्ट इज इस शो से जो मैसेज लोगों के पास जाता है वो ये है कि भैया मैं औरत हूं, मैं कुछ भी करूंगी और मर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड दिस
to a certain degree, to a certain extent, reflects in the Lucknow case that has happened. जिस कन्विक्शन से प्रियदर्शनी यादव ने उस बेचारे कैब ड्राइवर को मारा, उसको थपेड़ा, बैक टू बैक उसको मारा, वो कन्विक्शन थी उसके अंदर, वो उसको पता था कि मैं इसको जितना मर्जी मार लूं, चाहे 100-150 लोग सामने खड़े हो, कोई आके कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज शी somehow knew that she is a female and she can do whatever she wants to do. She had this thing embedded in her subconscious that मैं तो मारूंगी, तुम करना हो तो कर लो, जो भी कर सकते हो. And the same thing, मैंने जब ये शो देखना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि इसमें ये होगा, but there is a very stark similarity between the two incidences. It's not even an incident, it's basically a show, but यहाँ पे जैसे इस शो को पुल करा गया है, जैसे इसको पोर्ट्रे करा गया है, जैसे आदमियों को इसमें डिफेम करा गया है, ह्यूमिलिएट करा गया है, सेम थिंग actually spills over into this case as well. और मेरे संगे मरमर जैसे दोस्तों, मैं तुम्हारे को एक बात और बता दूं कि मैं उस तरह के YouTube चैनल पे एक नया शो लेके वापस आ गया हूं, जिसका नाम है उस तरह की बातें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी उसका ट्रेलर देखो. ब्रेकअप हो लिया तेरे भाई का, तेरे को क्या पता कितना दर्द होता है दिल में. सेटिंग करा दे यार प्लीज, भाई नहीं है. शराब के नशीले समंदर में डुबकियां लगा के बकचोदी की मछलियां पकड़ने वाले और भी धीचुदी के लौंडे हैं, जिनको अगर शराब पीने के लिए बुला लो तो अपने बकचोदी के फार्म भर भर के पूरे प्रोग्राम पर हक देते हैं. मैं जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया, इफ अ मैन इज पनिश्ड फॉर रेजिंग हिज हैंड ऑन अ वुमन शुड आल्सो बी पनिश्ड व्हेन शी रेजेस हर हैंड ऑन अ मैन. दैट्स एक्चुअल इक्वालिटी. देयर इज नो रूम फॉर वोकनेस और फ्रीकिंग सूडो फेमिनिज्म हियर. जस्टिस इज जस्टिस, एंड लेट्स होप कि भैया उस बेचारे कैब ड्राइवर को उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसको जस्टिस जल्द से जल्द मिले. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक. An equal and opposite गाली गलौज and रैपट.